गंजापन का प्राकृतिक उपचार। बाल निस्संदेह हमारी शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं और रक्षात्मक भी कार्य रहता है उनका, रक्षा भी करते हैं, ताप आदि से खोपड़ी की, हमारे सिर की रक्षा करते हैं। गंजापन कम उम्र में गंजापन की बात मैं कर रहा हूँ, जो 25-30 साल की उम्र में ही गंजापन जिनको हो रहा है। हमारे यहाँ कई ऐसे कैंडिडेट आए जिनको प्राकृतिक उपचार दिया गया, उसमें कैटेगरी होती है, कैटेगराइज किया गया है गंजापन क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। बालों में हो रहा गंजापन इस बात का संकेत है कि शरीर में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी चल रही है। ये ऊपर से अगर हम कोई लेपन करेंगे, ऊपर से ही खाली कोई ऐसा कुछ लगा दिया जाए, कोई शैम्पू लगा दिया जाए, कोई तेल लगा दिया जाए, तो उससे बात नहीं बनेगी। तेल से बात बनेगी लेकिन खाली उससे नहीं, अंदर देखना पड़ेगा कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई ऐसा रोग तो नहीं है, कोई ऐसी हार्मोनल गड़बड़ प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, नींद हम ठीक तरीके से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। जीवन शैली, यहाँ पर भी बालों की सुंदरता के लिए जीवन शैली की बात आएगी। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। मैंने इससे प्रयोग किए। हमारे पास से चिकित्सार्थी आए, एक लड़का यहीं हरदोई का ही आया, तो उसको मैंने बालों के लिए नहीं, उसकी समस्या कोई और थी। मैंने उस समस्या के लिए उसकी जीवन शैली उसकी परिवर्तित की, उसका आहार तालिका बना के दी, चिकित्सा मैंने शुरू की। उसके बाद में उसका जो गंजापन हो रहा था वो भी होकर के इतने घने बाल हो गए। उसने जब मुझे बताया तो मैंने उसका फ़ोटो लिया, उसने हमारे बारे में लिखा, तब मैंने उसका फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेकर के उसका वीडियो एक बनाया। कायाकल्प केंद्र वास्तविक कायाकल्प केंद्र है। यहाँ पूरा काया का परिवर्तन ही हो जाता है। हमें बालों में बहुत समस्या थी, बाल बहुत झड़े थे, एक तरीके से गंजा था हमारा। पहले की फोटो पड़ी होंगी, मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत बिल्कुल बाल ही नहीं थे। अब आप देख सकते हैं कितने बाल हैं। अब मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोग घर में कर सकते हैं, ये नहीं लोग हमारे पास आएँ। होता क्या है कि ऐसी चीज़ हमने बनाई, यहाँ कोई औषधियाँ तो है नहीं। घर में अगर बाल झड़ रहे हैं, थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं, 5-10 तो कोई समस्या नहीं है, तो झड़ने चाहिए। लेकिन ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, गुच्छे गुच्छे होकर निकल रहे हैं, कहीं से कई बार तो ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। लेकिन बाल जेनेटिक भी कई बार होता है, जिनके पिता के बाल पहले झड़ गए तो उसके बाद में उसके भी जल्दी ही झड़ने लगते हैं। लेकिन युवावस्था में ये मक्खन जैसी चिकनी चांद नहीं होनी चाहिए। युवावस्था में बाल ठीक ठाक होने चाहिए। तो बालों के स्वास्थ्य के लिए करना क्या है, बालों के स्वास्थ्य के लिए अपने आहार को पर ध्यान देना होगा। आहार में कैसा, कब क्या कितना लेना है, एक बड़ा विषय है। जो भी सीजन की चीज़ें मिल रही हैं उसमें विटामिन B7 में और जोड़ दूँ। जो भी ब्रोकली को इस्तेमाल बहुत आदमी कम करता है, तो ब्रोकली का इस्तेमाल करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ व्यायाम, धूप का सेवन, मालिश, और इसके साथ साथ जिनके बाल हैं, कोई कहता है उसको रोज़ बाल मुड़ा दीजिए। मुड़ाने के बाद में मटपैक इसमें बहुत बड़ा काम करता है। ब्लड का सर्कुलेशन जितने ज़्यादा सिर की ओर होगा उतने ज़्यादा अच्छा होगा। पानी देखें कहीं वहाँ ख़राब तो नहीं, खारा पानी तो नहीं है, उससे भी कई बार बाल ख़राब होते हैं। डैंड्रफ आदि से, जिनकी अब स्किन कैसी है, स्किन यदि चिकनी है, ऑयली है, तो वो अलग उस पर लागू होगा नियम। अगर ड्राई स्किन है तो उस पर अलग लागू होगा। शैम्पू करते हैं, शैम्पू करना अच्छी बात है, शैम्पू करना चाहिए, मैं भी शैम्पू लगाता हूँ। लेकिन शैम्पू उतना ही लिया जाए कि स्किन बहुत ज़्यादा सूखी हो जाए। समय समय पर उसकी मालिश भी करें। मालिश के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, ये सब अच्छे हैं। मैं नारियल के तेल से मालिश करता हूँ। अभी कल भी मैंने मालिश की, आज सुबह हल्के शैम्पूस धो दिए। शैम्पूस जब धोएं, अगर बाल बड़े हैं तो उसको डायरेक्ट ऐसे लेकर के ऐसे पहले न मलें, बालों को भिगो लें। भिगोने के बाद में शैम्पू को भी थोड़े से पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में मैं तो कहूँगा, उसमें से घोल करके उसके बाद में बालों पर डालें, ये करना है। और बालों को थोड़ा सा रगड़ेंगे जब, तो बोला उठाना है, धीरे से उठा करके हल्के से, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर ज़्यादा हो। विटामिन A, विटामिन B, C, ऐसी चीज़ों का, B7 में मैंने ब्रोकली बताई है, इन सब चीज़ों का सेवन करें। लौह तत्वों के लिए हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। दूध बहुत अच्छा है इसके लिए, ये करें, इससे काम होगा। और पूरे शरीर के लिए क्या होगा कि स्टीम लेना है, पूरे शरीर को डिटॉक्स करना है। अब मुख्य बात आती है, अपने पाचन को ठीक रखें, मलकिया उसकी ठीक रखें। न्यूट्रिशन अगर ले भी रहे हैं, ब्रोकली है उसमें विटामिन B7 है, नेचुरली मिलेगा। यदि शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तब भी गड़बड़ी हो जाएगी।
तो पाचन, अवशोषण, भूख, अच्छी भूख लगनी चाहिए, उसके बाद में अच्छी तरीके से पाचन होना चाहिए, पाचन के बाद में उसका अवशोषण अच्छी तरीके से होना चाहिए, और मल विसर्जन। ये 4 चीज़ें होती हैं। ये चारों चीज़ें जब ठीक तरीके से होगी तो बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नींद भी अच्छी लेनी पड़ेगी। नींद अगर अच्छी नहीं आ रही है तब भी बात नहीं बनेगी। तो जो 7-8 घंटे से कम सो रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, या नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब वो थकते नहीं। कई चीज़ें इसमें आएगी। आहार, व्यायाम, नींद, सब कुछ जब हम ठीक होगा तो बात बनेगी। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देकर लोग काम करते रहे, तो कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिनका बहुत ज़्यादा एज भी बढ़ रही है और बिल्कुल हथेली जैसी जिनकी हो चुकी है, सिर्फ हथेली जैसा हो गया है, जो हमारी स्कल है, उसको वहाँ पर बाल उगाना मुश्किल है। लेकिन कम उम्र में जिनकी अभी जड़ें हैं और पूरी तरीके से या बाल पतले हो रहे हैं, उनको बालों को मोटा किया जा सकता है, और उसको बाल घने भले न हो लेकिन बाल आ जाएंगे। और ट्रांसप्लांट जो कराते हैं जाकर, बालों को पता चला रोपित करवा लेते हैं जाकर के, वो भी कालांतर में फिर वही चीज़ होगी, वो आगे वही उनकी जीवन शैली रहेगी, तो फिर बार बार कहाँ तक कराएंगे। तो अच्छी बात यही है, अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान दें। बालों का संबंध पूरे शरीर के स्वास्थ्य से है। इसके लिए इतना करेंगे तो बात बनेगी। एक कोई आवश्यकता हो तो आप हमसे अपना कमेंट करें, टिप्पणी करें, हमसे पूछ भी सकते हैं।